शुरू से देखते हैं लाइट चैप्टर। ठीक, क्लास 10th आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लाइट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट वी हैव ऑलरेडी सीन, इट इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ, यू कैन से सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी। सो इफ इट इज माई आईज, इफ दिस इज सम ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है, इफ आई वॉन्ट टू सी एट दिस ऑब्जेक्ट, आई नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. That source of light could be natural, that source of light could be artificial. What are the example of natural source of light? Could you give me? Sunlight. Very good. So if this is sun and sun rays are reaching there, then it is like diverging it to my eyes, then I can see that object. That's basic thing about light कि जितना हमको ऑब्वियस सी बात है पता ही होता है। मेजर थिंग इसके अंदर आएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके रूल्स लॉज वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी। सो इफ आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है, ये क्या है, मिरर है, और मिरर के पीछे ये पॉलिश होती है। सो अगर एक लाइन आएगी और वो लाइन जिस एंगल से आई उसी एंगल से अगर वो लाइन वापस चली गई तो हम उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एल वाला, कि जिस एंगल से ये लाइन आई उसी एंगल से चली गई। अब जिस पे वो जा रही थी उसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ इंसिडेंस, और ये जो बाहर लाइन गई इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? Reflected. वेरी गुड, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट रे, इसको रे भी बोलते हैं, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट नॉर्मल। सो नॉर्मल से अगर आप ये वाला एंगल नापो तो भी बराबर होगा, ये और ये एंगल तो बराबर होता ही होता है, वो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स रूल है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्लेक्शन कब होगा, या एक तरीके से लॉज क्या होंगे, रिफ्लेक्शन के कानून क्या होंगे, तब हम बोलेंगे ये चीज रिफ्लेक्शन है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे रिफ्लेक्शन से ज़्यादा रिफ्लेक्शन पूछते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, जो ये वन वाला एंगल मान लो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 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 किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, दिस इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल 1 हमेशा बराबर होगा एंगल 2 के। दूसरा इसका रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं। दो रूल्स सिंपली ये बोलेगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो हमेशा कहाँ लाई करेगी, सेम प्लेन पे। ये सेम प्लेन है, यस और नो? ये जो मान लो अगर मैं इसे ए और बी बोलूं, क्या ये एक ही प्लेन है, yes or no? Yes, ma'am. Extremely Yes, yes. ma'am. So all the three rays, that is incident ray, reflected ray and normal, that will lie on same plane. So what are two laws of reflection? Please repeat. Ma'am, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Very good. And incident ray. Angle of Very good. angle of normal ray lie on same plane. वेरी गुड। और नॉर्मल सब कहाँ लाए होंगे, सेम प्लेन। सेम प्लेन यहाँ पे क्या है, सेम प्लेन यहाँ कीवर्ड है। आंसर आए तो चाहे सब भूल जाओ, सेम प्लेन जरूर लिखना, क्योंकि वो अगर आपसे सब लिख दिया ना फिर भी आपको 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर वो सिर्फ सेम प्लेन का है। आप जैसे अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं बोर्ड के अंदर, तो आंसर राइटिंग में मार्क्स कैसे बढ़ते हैं,
हम साथ साथ अब ये भी सीखते चलेंगे, वर्ड्स बहुत नजदीक आ गए हैं, कि हमारे कुछ होते हैं कीवर्ड्स। हर चैप्टर के, हर रूल के, हर लॉ के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने वो राइट कर दिए, और वो राइट के करके हमेशा करो अंडरलाइन, उसको राइट करके आपने अगर अंडरलाइन कर दिया ना, तो एग्जामिनर अगर ऐसे होगा ना, तो ऐसे से वो ऐसे हो जाएगा, और घर आके आपको बधाई देके जाएगा, बेटा बधाई हो, आपके बोर्ड में आपने टॉप किया है। सो सिंपल उन कीवर्ड्स को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 रूल थे, 2 रूल हमने देख लिए। बट एक चीज वी हैव टू कंसिडर वेरी केयरफुली, दिमाग में गांठ बांध लेनी है, कि ये सिर्फ प्लेन मिरर पे पॉसिबल हो पाता है, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर पे पॉसिबल नहीं होगा। अब एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर। भाई साहब ये भला क्या है? हमने प्लेन मिरर देखा है, हमारे तो घर में हमेशा से ऐसा प्लेन वाला मिरर रहता, एक ऐसी अलमारी होगी, अलमारी में ऐसे कपड़े एक साइड रखे रहते होंगे, और ये जो शेल्फ होती है यहाँ पे मिरर लगा होता है। एक तो ये इंडियन में, नहीं तो ऐसा एक ड्रेसिंग टेबल होता है सबके घर में बना हुआ, इसके नीचे ऐसे सामान वामान होता है, और ये हमेशा क्या है, ये हमेशा प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर? क्या होता है स्फेरिकल मिरर? कुछ आइडिया है? यस और नो? बेटा आइडिया है या नहीं है? नो मैम। ओके, मैम कोई बात नहीं। देखो सिंपल, जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर क्या होता है? ऐसा कुछ गोल सा, गंदा गोल बन गया ये, अभी भी गंदा गोल बन गया। आप बेटा मान लो ये गोल है, ठीक है। स्फेयर का मतलब तो समझते हो, जैसे फुटबॉल वगैरह का शेप हो गया। हम मानते हैं अगर हमने इस स्फेयर को ऐसे बीच में से काट दिया, इससे जो मिरर्स बनेंगे उसको हम स्फेरिकल मिरर कह देते हैं। अभी सिंपल सिर्फ ये याद रखिए कि स्फेरिकल मिरर कौन? जिसको स्फेयर में से तोड़ के बना दिया। अभी आगे हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे थे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती है, मान लो ये आपका मिरर था, ठीक है। अब इसके सामने अगर आप खड़े हो और आप ऐसा इमेज देख रहे हो अपना, तो आपका इमेज कैसा बनता है? हमेशा वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज उल्टी हो जाती है। अगर आप देखो मिरर में कोई भी चीज उल्टी दिखाई देती है ना, चाहे वो वर्ड्स हो, अगर ABCD लिखा होगा ना वहां पे, तो ऐसा दिखेगा ABCD, ऐसे दिखता है। यस और नो? यस और मैम। एक तो वर्चुअल होगी, दूसरी होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब खड़ी, यानी कि ये इमेज कैसी होती है? ये इमेज हमेशा 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 खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे हो और आपकी इमेज जो है वो ऐसी आई। ऐसा होता है चम्मच में। चम्मच है आपके घर में? सॉरी, चम्मच तो सबके घर में होती है। तो चम्मच में जब हम ऐसे अंदर की साइड देखते हैं ना, तो हमारा फेस ऐसा उल्टा दिखाई देता है, और पीछे की साइड सीधा दिखाई होता है, क्योंकि वो स्फेरिकल वाला होता है, वो हम देखेंगे। बट प्लेन मिरर में हमेशा हमारी इमेज कैसी होगी? हमेशा हमारी इमेज होगी वर्चुअल, यानी नकली, एक तरीके से उल्टी। लेफ्ट का राइट बन जाता है, राइट का लेफ्ट बन जाता है। और दूसरी क्या होगी? इरेक्ट। द इमेज दैट इट इज फाउंड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑलवेज इरेक्ट। ये बेसिक सी चीज है। फिर एक चीज समझने वाली बात है कि मान लो ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर के सामने ये मैं खड़ी हूं और मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ। अब देखो मेरे और मिरर के बीच में 1 मीटर का गैप है, तो मेरे और इमेज के बीच में कितने का गैप होगा? बताइए क्या आंसर हो सकता है? 1 मीटर। नो, दिस इज 1 मीटर प्लस 1 मीटर, यानी कि 2 मीटर। क्योंकि 1 मीटर का गैप अगर मुझे यहाँ दिख रहा है ना, तो इमेज और इसके बीच में भी 1 मीटर का गैप होगा, और टोटल मिला के कितना हो गया? 2 मीटर। यानी कि एक्चुअली में जो मेरी इमेज है ना, वो डबल दूर होती है जितनी मुझे अपीयर हो रही होती है।
जैसे अगर आप कोई भी चीज शीशे में देखो वो आपको लगता है बहुत दूर है, लेकिन उसी चीज को अगर आप पीछे देखोगे ना तो वो पास होती है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है डबल। डिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल। एक बार ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड के अंदर कि वो बोलते हैं कि इफ, ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये मिरर है और यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर की दूरी पे है, तो बताइए इमेज की कितनी दूरी होगी, तो इमेज की दूरी कितनी होगी, 6 मीटर। यस और नो, सिंपल। और इसमें तभी हम्म व्हीकल्स पे जो साइड कैमरा वो होते हैं मिरर, उन पे लिखा होता है कि द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी क्लोजर। वो बेटा कॉन्वेक्स वाले मतलब होते हैं, वो हम कॉन्वेक्स के केस में पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोजर हैं देन दे अपीयर, वो कॉन्वेक्स का केस है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। सिंपल। प्लेन मिरर से आपका यही दोनों क्वेश्चन बनेंगे। प्लेन मिरर से एक और हद से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एम्बुलेंस होता है, ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, इसका बताइए क्या आंसर हो सकता है। ताकि जो आगे जो जा रहे हैं उनको अपने मिरर में वो सीधा दिखे। वेरी गुड। क्योंकि जब सामने वाला क्या करेगा, वो पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं कौन है, वैसे तो उसको आवाज आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो अपने मिरर में देखेगा ना तो मिरर में उसको इमेज सीधी दिखाई देगी, मिरर में उसको AMBULANCE ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि कोई भी जना मिरर में स्पेलिंग ठीक लिख सके, इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो प्लेन मिरर में इससे ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन ना आया है, ना आ सकता है 10th क्लास के अंदर। अब है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जैसे मैंने आपको बोला कि स्फेयर को तोड़ के बना देते हैं कोई भी चीज। अब स्फेयर को तोड़ के, अब या तो वो ऐसा बनेगा या वो मिरर ऐसा बनेगा। अब ऐसे का मतलब क्या है कि पीछे हो रखी है पॉलिश, यहाँ क्या है, पॉलिश, तो ऑब्वियस सी बात है मिरर क्या होगा, आगे की साइड होगा। जब मिरर ऐसा मोटा सा मिरर होता है, यानी कि मोटापे वाला साइड आगे आ रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कोई अंकल जी बना दूं तो ये अंकल जी का पेट मान लो आप, तो जब पेट ऐसे बाहर आ रहा होगा तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स में मिरर में क्या है कि अंदर की साइड यहाँ पे क्या है, जो पॉलिश हो रखी है, और बाहर की साइड क्या है, मिरर। समझ में आया बेटा, यस और नो। यस मैम। और कॉनकेव दूसरा है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या है कि इसके पॉलिश कहाँ होगी, अब पॉलिश इसके बाहर निकली हुई साइड होगी, और मिरर क्या होगा, मिरर इसके अंदर की साइड होगा। तो ये बन गया कॉनकेव। याद कैसे रहेगा, अंदर की साइड तो केव ही होता है ना, तो अगर अंदर की साइड मिरर है तो वो है कॉनकेव, बाहर की साइड मिरर है तो वो क्या है, कॉन्वेक्स। याद रहेगा, यस मैम। बहुत जरूरी है इसे याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, एक बार और देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, बाहर की साइड इसमें मिरर है और अंदर की साइड क्या है, इसमें अंदर की साइड है इसमें पॉलिश। कॉनकेव में उल्टा है, अंदर की साइड मिरर है और बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड होती है इसमें पॉलिश। सिंपल, सिंपल सोबर सा प्यारा सा है ये। अब इसके अंदर कुछ यूज होती हैं टर्मिनोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, यस मैम। वेरी गुड। टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है रेडियस ऑफ मिरर, कि मिरर का रेडियस क्या होगा। अब देखिए मिरर तो कोई भी है, मान लो ये कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव था, अब इसका आपसे रेडियस पूछ लिया, अब मैं रेडियस कैसे बताऊं, मैं तो बहुत परेशान कि मुझे तो रेडियस पता ही नहीं, रेडियस तो पूरे सर्कल का होता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये मिरर है, ये अगर ऐसे पूरा होता, ठीक है नहीं है, अगर ये मिरर ऐसे है ना पूरा होता, कंप्लीट होता, तो इसका कोई ना कोई रेडियस होता, यस और नो, इसका भी कोई ना कोई रेडियस होता। तो हम मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ मिरर वही है
जो एक डीम्ड सर्कल, डीम्ड मतलब जो माना गया है, जो एक डीम्ड सर्कल का रेडियस है। यस और नो? सो रेडियस ऑफ मिरर और कुछ भी नहीं है, जब वो पूरा स्फेयर था, जब उसका वो रेडियस था, तो ही हम उसको क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ द मिरर। सो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्या यूज होती है, पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है रेडियस। आगे बढ़े। यस मैम। अब उसमें सेकंड आपसे पूछता है सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, जो समझदार व्यक्ति होगा वो ऐसा कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर लिया, उसको क्या लगेगा, सेंटर ये है। आंसर इज नो, सेंटर ये नहीं है। सेंटर में हम फिर भी यही बोलेंगे कि अगर हम मानते कि ये कोई डीम्ड सर्कल है, इस डीम्ड सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता। यस और नो? यस मैम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होगा, जो इस डीम्ड सर्कल का सेंटर है, वही मेरे मिरर का भी क्या होगा, सेंटर होगा। बहुत बढ़िया। सो रेडियस भी वही होगा जो पूरे डीम्ड सर्कल का होगा, और सेंटर भी वही होगा जो डीम्ड सर्कल का होगा। तो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले वीडियोस में हमें बहुत परेशान करने वाला है ये कि सी क्या होता है। हम कर्वेचर का मतलब क्या होता है? कर्वेचर मतलब ये पूरा कर्व जो ये बनाया है हमने, दिस इज कर्वेचर। कोई भी चीज कर्व के रूप में जब बन रही है। सो सी हो गया। रेडियस को तो हम आर से ही डिफाइन करते हैं। सो हमारा ये आर हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, रेडियस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा हो गया फोकस। यानी कि कोई भी ऐसा मिरर है, उसका फोकस क्या होगा। सिंपल मैं एक ही मान रही हूँ, अगर कि अगर ये मिरर है तो इसका फोकस क्या होगा। तो फोकस में हम मानते हैं कि सबसे पहले हम एक डीम्ड सर्कल मान लेंगे वापस से। अब डीम्ड सर्कल माने तो इसका एक रेडियस होगा, होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो जो फोकस होगा ना, वो हमेशा रेडियस अपॉन 2 होगा। यानी कि फोकस कहीं यहाँ पे होगा, फोकस बोल देते हैं, रेडियस का या हाफ। बिल्कुल, या फिर इसको बोल देते हैं फोकल लेंथ, यानी कि रेडियस का आधा। अगर रेडियस, इफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो जल्दी से बताइए फोकल लेंथ कितना होगा? 5। बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ विल बी 5 सेंटीमीटर। बेटा सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। सो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एफ भी हमें बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि कई सारी जगहों पर क्या होने वाला है, ये रिपीट होने वाला है। सिंपल सा। फिर एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का सिंपली ये मतलब है कि अगर ये मान लो कोई डीम्ड सर्कल होता, तो जिस लाइन पे सारा काम हो रहा है ना, जिस लाइन पे, मान लो इसी वाली लाइन पे काम हो रहा है, इसी वाली लाइन पे फोकस आया, इसी वाली इस लाइन पे रेडियस आया, तो इस टोटल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इस टोटल लाइन को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो दिस टोटल लाइन इज व्हाट, दिस टोटल लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रेडियस ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार रिपीट होंगी, और भी होंगी, बट हम उसको धीरे धीरे देखेंगे। बस एक और देख लो अभी आप, ये होता है पोल। पोल सिंपल, ये वाला जो मिडल वाला पॉइंट होता है किसी भी मिरर का, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पोल। जहाँ से बेसिकली बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, वो होती हैं, सिंपली हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पोल। सो एक जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखना है कि F इक्वल्स टू R अपॉन 2 या फिर R इक्वल्स टू 2F, दैट विल रिपीट हंड्रेड्स ऑफ टाइम इन द चैप्टर, जो हमें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है? ओके मैम। ओके। अब देखो, अब आता है फोकस। फोकस हमने क्या देखा, फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, बट फोकस बनता कैसे, किस तरीके से है। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन याद है आपको? इससे पहले कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन के क्या रूल्स होते हैं कि ये 0 होता है, ये वाली साइड बताओ पॉजिटिव होगी नेगेटिव?
ये मैम वाली पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव, ये वाली क्या हो गई ये निगेटिव, नेगेटिव, ऊपर वाली ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, ये भी फिर से नेगेटिव। निगेटिव। तो अगर मान लो कोई चीज कहाँ शिफ्ट हो रही है, कोई चीज अगर राइट में शिफ्ट हो रही है यानी कि वो पॉजिटिव है, कोई चीज लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है तो वो चीज क्या है, निगेटिव है। बहुत बढ़िया। कोई चीज अपवर्ड शिफ्ट होती है तो पॉजिटिव है, और कोई चीज अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होती है तो निगेटिव है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बात पे, बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमें और कुछ नहीं, कार्टेशियन प्लेन याद रख लो कि सारे रूल सेम टू सेम कार्टेशियन प्लेन वाले हैं, कोई एक्सेप्शन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो सिंपल कार्टेशियन प्लेन है आपका, पॉजिटिव निगेटिव, सिंपल सी चीज। अब देखो फोकस हमें पता करना है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों का कहाँ पे क्या होता है। तो पहले मैंने बना लिया मान लो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिश किस साइड है, इस साइड है, यानी कि मिरर किस साइड है, अंदर की साइड है, से झुका हुआ केव बना हुआ। अब मैंने मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली यहाँ से लाइन से डिफाइन कर देते हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, अगर मैंने ऊपर एरो बनाया है यानी कि ये सीधा खड़ा है, अगर मैंने नीचे एरो बनाया होता तो इसका मतलब क्या होता, क्या होता मैम नेगेटिव होता वो, तो उल्टा खड़ा होता। अगर ऊपर एरो बनाया तो ये सीधा खड़ा है। अब ये अपने आप को मिरर में देख रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट जो सीधा खड़ा है अपने आप को किस में देख रहा है, मिरर में देख रहा है। अब जब वो मिरर में देखेगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो जब ये मिरर में देख रहा है तो ये क्या होगा इसका, ये मान लो इसका पोल होगा P, फिर यही प्रिंसिपल एक्सिस है जो आगे चलती जाएगी, तो यहीं पे कहीं होगा F, इससे दूर कहीं होगा R, और ये ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, अभी इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर रखा है, इससे अनंत दूर रखा है। तो इमेज बनने का फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज बनने का सिंपल फॉर्मेशन ये होगा कि इससे रे जाएगी और इससे टकरा के कहीं से भी निकल सकती है, बट इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो ये रे जाएगी और फोकस से आएगी। फिर से अगर ये रह गई तो वापस से किससे आएगी, वापस से ये फोकस से आएगी, यहाँ जा रही है फिर से फोकस से जा रही है, यहाँ जा रही है फिर से फोकस से जा रही है। तो सिंपल इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे फोकस पे हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या रेस एक्चुअली मिली, यस और नो बताइए, क्या यहाँ पे रेस एक्चुअली मीट हुई, यस और नो। मतलब मैम क्या समझ में नहीं आया बेटा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ से जो रे गई, यहाँ से टकराई, यहाँ गई, यहाँ टकराई, यहाँ गई, यहाँ टकराई, तो सारी की सारी फोकस पे मिल तो रही है, ये तो हमें दिख रहा है, बट क्या ये रे सच में मिल रही हैं या मैंने कुछ नकली नकली मिला दिया। मिलेंगे, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। ये रेस सच में मिल रही हैं क्योंकि मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। तो जब रेस सच में मिल रही हैं इसका मतलब ये फोकस कैसा है, रियल फोकस है, ये फोकस कैसा है, रियल फोकस है। सो दिस फोकस इज व्हाट, दिस फोकस इज रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, रियल। वेरी गुड। ये क्वेश्चन समझने में बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी परेशानी होती है, बस सिंपल सा ये समझो कि रेज एक्चुअली मिली तो रियल है। रियल का मतलब ही यही है, रियल का मतलब टैटू वैटू बनवा लो, रियल का मतलब एक्चुअली मीट, जहां पे रेज एक्चुअली मीट हो गई वहां इमेज रियल है। हाँ बेटा मैम इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है मैम, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है कि रेज अगर उससे टकरा रही है पॉइंट पे तो ऑब्वियसली मिल रही है। एग्जैक्टली पता नहीं बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये सिंपल कॉनकेव मिरर, इसकी रेज एक्चुअली मीट हुई तो ये रियल फोकस है। रियल का मतलब ही एक्चुअली मीट, ये बच्चों को एक्चुअली यहाँ कंफ्यूजन होती है, उन्हें रियल नहीं पता होता रियल क्या होता है, उन्हें लगता है रियल मतलब सच में ही कोई आके खड़ा हो गया क्या। रियल का मतलब सिंपली ये है साइंस की भाषा में कि रेज कहीं ना कहीं एक्चुअली मिल रही हैं। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर मैंने सिंपल छोटा सा बना दिया ऐसा, और इसका पेंट कैसा है या इसकी पॉलिश कैसे, अंदर है, मिरर बाहर की साइड, ठीक है। अब मैंने ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया
ऐसा कुछ करके। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे फिर से मैं ऑब्जेक्ट रखूंगी, ऑब्जेक्ट फिर से इन्फिनिटी पे है, ए और बी ऑब्जेक्ट है। बट अब जब मैंने यहाँ पे रे भेजी तो रे यहाँ डाइवर्ज हो गई। यहाँ क्यों? क्योंकि बेटा आप ये देखिए ना, इसका कैसा अंदर बाहर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ है तो रे अंदर आएगी, लेकिन इसका तो डाइवर्जेंस ही बाहर है। तो अगर मैं रे डालूं बाहर जाए, फिर मैं रे डालूं बाहर चली जाए, फिर मैं रे डालूं बाहर चली जाए। बेटा आप ये देखिए, क्या ये जो रे जा रही हैं चारों, ये जिंदगी में कभी मिलेंगी? क्या ये जिंदगी में कभी मिलेंगी रे? ये तो डाइवर्ज ही होती जाएंगी। बट अब मैं परेशान हूँ क्योंकि इमेज तो मुझे बनानी है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनेगी कैसे? तो अब कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनाने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा वर्चुअल डॉट्स का। वर्चुअल डॉट्स मतलब कि मैं मान रही हूँ कि अगर ये रे यहाँ से आके यहाँ डाइवर्ज ना होती, अगर ये अंदर चली जाती तो कहाँ जाती? लगभग यहाँ पे चली जाती। ये वाली लगभग यहाँ पे चली जाती, ये वाली लगभग यहाँ चली जाती, ये वाली लगभग यहाँ चली जाती। सही में नहीं जा रही, मैंने मान लिया। और इस पॉइंट, ये मैंने देखा जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये फोकस पे मिल रहा है। ये कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस पे मिल रहा है। अब सिंपल ये बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। एग्जैक्टली, वर्चुअल। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है। क्यों होता है? बिकॉज रेज एक्चुअली डू नॉट मीट। क्वेश्चन आए तो यही लाइन चिपका देनी है कि रेज एक्चुअली डू नॉट मीट। यही कीवर्ड है इसका, रेज एक्चुअली डू मीट और रेज एक्चुअली डू नॉट मीट। तो कॉन्वेक्स मिरर का नकली फोकस या वर्चुअल फोकस और कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है। सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी बात, ये समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन यहाँ फंसता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स का। हाँ, कॉनकेव का। मैम कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, ये वाला फोटो पॉजिटिव। बताइए क्या होगा? मैम पॉजिटिव लगता है। निगेटिव, क्योंकि ये किधर जा रहा है? लेफ्ट की साइड जा रहा है ना, यस और नो? और जो कॉन्वेक्स है वो किधर जा रहा है? वो राइट की साइड जा रहा है। तो इसका फोकस कैसा होगा? इसका फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? तो बस कार्टेशियन प्लेन वाला रूल सोच लो आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है और बस वही वाला रूल अपना दो, और कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं सोचना, बस चुपचाप भगवान का नाम लेके कार्टेशियन प्लेन लगा दो। तो कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। अब देखेंगे इसमें कि इमेज फॉर्म कैसी होती है इसमें। जैसे इमेज फॉर्मेशन अगर हम घर में ही देखें, सबसे छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल, एक स्पून का एग्जांपल ले लिया हमने। स्पून में अगर आप पीछे की साइड देखते हो तो पीछे की साइड क्या होता है? बल्जी होता है, यानी कि ये कैसा है? ये है कॉन्वेक्स। बहुत अच्छे। और अगर चम्मच में आप अंदर की साइड देखो तो ये अंदर की साइड गुफा सी बनी होती है, तो ये होता है कॉनकेव। कॉनकेव में आप क्या देखोगे? आपकी इमेज उल्टी बन रही है, यानी आप अपने आप को उल्टा देख पाते हो, ऐसा कुछ करके उल्टे दिखते हो आप। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? आप सीधे दिखते हो। दोनों में ही छोटे दिख रहे हो, लेकिन कॉन्वेक्स में सीधी इमेज होगी, कॉनकेव में उल्टी इमेज होगी। एक चीज ध्यान रखना, जो उल्टी इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है। ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये बिल्कुल नहीं होना। पहले दिन आप समझ के चलो, जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी, यानी कि जो नकली इमेज है ना वो हमेशा सीधी होगी, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा 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 इन्वर्टेड होगी, हमेशा उल्टी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। आई की रेटिना में भी जो इमेज बनती है ना वो भी इन्वर्टेड इमेज होती है। तो बस हमारा ब्रेन काम धंधा करके उसे सीधा कर देता है। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, नथिंग लेस नथिंग मोर, नो एक्सेप्शन। वन ऑफ द थिंग्स जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। सो वर्चुअल इरेक्ट। सिंपल सी बात समझ में आई? यस और नो? मैम कॉन्वेक्स मिरर में मैम इरेक्ट बनेगी मैम इमेज।
एग्जैक्टली तो अगर इरेक्ट बन रही है तो वो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब वो नकली इमेज बन रही है, वो रियल इमेज नहीं बन रही है। रियल इमेज नहीं बन रही है, वर्चुअल का मतलब क्या है कि उसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं हुई है। अगर वो रियल बनती तो वहां पे रेज एक्चुअली क्या होती, मीट होती। समझ में आया? बस ये छोटी सी Yes. चीज है, बस जिसको बहुत ध्यान लगा के, बहुत दिमाग लगा के हमें समझना होता है। ध्यान से इसे अडेप्ट कर लो, दिमाग में बसा लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा पूछिए। जो चैप्टर 1 सीआरटी में सबसे पहले क्वेश्चन है हाँ कि हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताना है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैम उसमें ये दे रखी है इक्वेशन कि 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2। 2p, एक सेकेंड, 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2। 2Pb plus CO2। ठीक है, इसमें क्या बताना मैं है? बताना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ। तो ओ, मैम ऑक्सीडेशन तो मैम इसमें कार्बन का हुआ C का, ठीक है, और मैम रिडक्शन इसमें PbO का हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन मैम इसमें ऑप्शंस में तो ये दे रखा है कि lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, और lead oxide is getting reduced। और फिर मैम इसमें यही तो है, लेड ऑक्साइड ही तो रिड्यूस्ड हो रहा है, सही तो है। मैम इसमें A और B लग रहा है, मतलब इसमें नीचे और ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से कौन सा सही है, A B या फिर AC या ABC या फिर ऑल। देखो इसमें सिंपल यही होगा कि आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, अगर किसी ऑप्शन में है तो वो करेक्ट है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या है कि सी को ऑक्सीजन मिल रहा है, सी को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया तो सी ऑक्सीडाइज हो गया। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर दो में भी ऑप्शन करेक्ट है तो इसका दो भी आंसर सही हो सकता है, एक में है तो एक भी सही हो सकता है, सिंपल। मैम इसमें दे नहीं रखा ना ऑप्शन, ना तो अकेला दे रखा, इसमें दो दो के साथ दे रखा है। मैं एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर मतलब वो दिखा रही हूँ आपको। ओके ये देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ एक सेकेंड, क्या है ये, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। नहीं रॉन्ग है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, पीबीओ रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या सही है फिर, डी ठीक है, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सी और डी ठीक है। फिर तो इसमें क्या पूछा है, इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट? ऑप्शन तो फिर बेटा रॉन्ग है ये क्वेश्चन। मैम इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, चलो ठीक है। वो हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि पता चले हमसे कुछ और पूछा है, हम ढूंढ उसमें कुछ और रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें बेसिकली अब हमने समझ में आया कि कॉन्वेक्स मिरर कौन, कॉनकेव मिरर कौन, बहुत छोटी सी चीज। अब क्या है कि इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीजें वर्क करेगी, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होने शुरू हो जाते हैं। सो अब इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनेंगे, काफी सारे चीजें होंगी जिसको हमें ध्यान में रखते हुए सारा काम करना होगा। इतना क्लियर है बेटा सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है अभी? ओके
सो अब हम इसमें देखेंगे बेसिक इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे। इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्लियर रखना बेटा दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वहां पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव में जरा सी दिक्कत, जरा सी कंफ्यूजन और सारा का सारा क्वेश्चन का सत्यानाश। तो उसको बिल्कुल सोच समझ के सारी चीजें, कि क्वेश्चन दिखे तो तुरंत ही उड़ने नहीं लग जाना है, पहले उसको पढ़ना है ध्यान से कि वो बोल क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हमें उस केस में सारा का सारा वर्क करना है। ठीक, अब फोकल लेंथ देख लिया, फोकस देख लिया हमने, कर्वेचर देख लिया, पोल देख लिया, फोकल पॉइंट देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर वी हैव सीन। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होंगे। एक्चुअली में जो है ना ये सारे रूल्स ही हैं, अगर हमें रूल्स समझ में आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में ये आता है कि हम रूल्स को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो पहला रूल देखो क्या कह रहा है, पहला रूल कहता है कि अगर जो है एक रे ऑफ लाइट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही होगी, पैरेलल जा रही होगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो डाइवर्ज होगी ना वो कहाँ पे होगी, वो डाइवर्ज होगी फोकस पे, इट विल डाइवर्ज एट फोकस। सिंपल क्या है, ये मान लो ये था और ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, टेढ़ी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये सीधी सी प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई रे है, कोई रे अगर सीधी आ रही है, तो अगर कोई रे सीधी आ रही है तो वो हमेशा डाइवर्ज होके पता है कहाँ पे जाएगी, हमेशा डाइवर्ज होके वो फोकस पे जाएगी। यस और नो? मैम जो कॉनकेव मिरर है हाँ। उसमें भी तो पैरेलल जाती है, बस हाँ, डाइवर्ज जाती है ना वो तो। नहीं, पैरेलल अगर किसी में भी जाए वो कोई रूल नहीं है कि कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर में कोई भी रे अगर पैरेलल जाएगी तो वो फोकस के थ्रू जाएगी। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स होता तो वो ऐसे यहाँ पे जाता फिर, पर अगर पैरेलल है ना तो वो हमेशा कहाँ पे काटेगी, वो हमेशा काटेगी फोकस पे। ये वाला रूल याद हो गया? यस मैम। इसका दूसरा रूल बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसका बी वाला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई मिरर है और उसमें कोई रे अगर मान लो फोकस से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो अगर कोई फोकस से जा रही है तो वो हमेशा पैरेलल वापस आएगी। सो पैरेलल गई थी तो किधर से आई थी, फोकस से, और फोकस से गई थी तो पैरेलल आएगी। ये दो सिंपल से, मतलब उसका कन्वर्स हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल उसका वाइस वर्सा, इतना याद हो जाएगा। यस मैम। तो ये बेसिक्स है, इसका छोटा सा रूल है कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में से किसी में भी जा सकती है, दैट्स वेरी 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 सिंपल। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई सी से पास होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सी से ही वापस आ जाएगा। कैसे? मान लो ये मिरर था और ये था सी, ये एफ होगा क्योंकि ये रेडियस का आधा होता है। तो अगर कोई रे सी से गई ना, ऐसे जाएगी सी से, तो कैसे, एकदम सीधे ऐसे, कहाँ जा रही है भाई, ये ऐसे। तो अगर ये सी से जाएगी ना तो सी से ही क्या होगी, सी से ही डायरेक्ट वापस आ जाएगी। अगर जा ही नहीं रही, एक सेकेंड, अगर ये ऐसे जाएगी सी से तो सी से सेम ही लाइन पे वापस आ जाएगी, सेम लाइन, यानी कि सी से ही गई और सी से ही क्या हो गई, वापस आ गई। समझ में आया? मिरर को टच करके, हाँ मिरर को टच करके, ये टच करके, तो सी से जाएगी तो उसी लाइन पे वापस आ जाएगी। पहला रूल पैरेलल गई फोकस से आई, दूसरा रूल फोकस से गई पैरेलल जाई, तीसरा रूल सी से गई सी से ही क्या आ जाएगी, सी से ही वापस आ जाएगी। दोनों ही केस में, कॉन्वेक्स के केस में भी, कॉनकेव के केस में भी। सिंपल। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस मैम। ओके, यस मैम। अब डी वाला क्या कहेगा, डी वाला कहेगा ये है और ये है आपका पोल। ठीक, अब वो कह रहा है कि कोई रे सीधा पोल पे गई, सीधा,
तो जिस एंगल से वो पोल पे गई उसी एंगल से वो पोल से वापस आ जाएगी, सेम रिफ्लेक्शन वाला केस, यानी कि एंगल 1 हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। सो कोई भी रे अगर पोल पे जाती है तो पोल से वो उसी एंगल पे, सेम एंगल पे क्या होगी, वापस आ जाएगी। सिंपल सा छोटा सा रूल, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में ही एप्लीकेबल, याद रहेगा? यस मैम। बहुत अच्छे। यस मैम। अब नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है आपका, कि कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस पे काटेगी, फोकस से आती है तो इन्फिनिटी पे भी काटेगी। तो ये सेम पैरेलल वाला रूल हो जाएगा। एक्चुअली ही पैरेलल वो रे आएगी जो इन्फिनिटी से आ रही है। तो सिंपल, अगर इन्फिनिटी है तो किधर कटेगा, फोकस पे कटेगा, फोकस है तो किधर कटेगा, इन्फिनिटी पे कटेगा। सिंपल से ये 5 रूल्स हैं, याद रहेंगे? यस मैम। देखो 5 रूल एक बार और रिवाइज कर लो, कि जो रे ऑफ लाइट है अगर वो पैरेलल है तो फोकस पे काटेगा, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। अगर कोई भी फोकस से जा रही है लाइन तो वो पैरेलल आ जाएगी, चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाती है, सी से वापस आती है। फिर डी, पोल पे जिस एंगल से गई उसी एंगल से वापस आएगी। ए, इन्फिनिटी है तो फोकस पे काटेगी, फोकस है तो इन्फिनिटी पे काटेगी। इतना याद है? आगे बढ़ सकते हैं। ये Yes, ma'am. 5 रूल बेटा कंठस्थ कर लेना, अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। वो कोई सपने में भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा बेसिक सा ये आपका रूल है। अब देखते हैं हम कि इस रूल को देखते हुए जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। तो कॉनकेव मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होगा, दैट वी विल हैव लुक एट इट। सो इसमें कुछ केसेस बनेंगे आपके। इसके अंदर बेसिकली 6 केस बनते हैं जो एक एक करके हम देखते हैं। तो 6 केस में सबसे पहला केस हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज बनानी है वो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो पहले कॉनकेव मिरर बना लो ऐसा, इसके पीछे ऐसा कर दो पॉलिश, और बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इतना दूर है कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे दिखाई भी नहीं देगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं इसकी, सिंपल पोल फोकस कर्वेचर। सो कहीं ऐसा ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, तो दूर के ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी रे लाएगा, फोकस, पैरेलल रे लाएगा ना। पैरेलल रे लाया, फोकस से गया, फिर पैरेलल रे लाया, फोकस से गया, पैरेलल रे लाया, फोकस से गया, पैरेलल रे लाया, फोकस से गया। तो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इट्स इमेज विल बी एट वेयर, एट फोकस। अच्छा अब ये बताओ, इमेज रियल है या नकली है, इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है? रियल। वेरी गुड, रियल। और अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी वर्चुअल होगी? मैम इन्वर्टेड। वेरी गुड। तो ये इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड। अच्छा छोटी बनी है साइज में या बड़ी बनी है? मैम सेम बनेगी। बेटा बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत दूर था, लेकिन यहाँ तक आते आते फोकस में जगह ही बहुत छोटी सी है। तो ये कैसी बनेगी, बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इसका एग्जाम्पल बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सन के आगे रखते हो, पेपर जल जाता है, पेपर बर्न होता है। सो सन की क्या करी इसने, सन की इसने छोटी सी रियल इमेज बनाई, छोटी सी। सन देखो कितना बड़ा है, अर्थ से 3 लाख टाइम्स बड़ा है, और इसकी बहुत छोटी सी इमेज थी। तो रियल इमेज की वजह से ही पेपर क्या होगा, यहाँ पे बर्न हो गया। तो कहीं ना कहीं, यस क्या बनते हैं क्या बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो कॉनकेव मिरर का बनता है। यस बेटा, उसमें एक्चुअली कॉनकेव मिरर नहीं, उसमें लेंस यूज हो रहे होते हैं, पर प्रॉपर्टी है यूज हो रही होती है कॉनकेव वाली। तो जो इन्फिनिटी है उसका फोटो कहाँ पे बनेगा, उसका फोटो बनेगा हमेशा फोकस पे। तो ये था इसका पहला केस। इसके 5 केस और हैं, बट उसको हम कवर करेंगे टुमारो।
कल वाली क्लास में, क्योंकि आज करेंगे तो फिर हमारे सर से ऊपर चला जाएगा। अभी बेसिकली आप इसके ये 5 रूल अच्छे से देखो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। रियल फोकस, इन्वर्टेड फोकस, इसे देखो आप, और उसके अलावा ये बेसिक सी चीज़ें ये तो हमने देख ही ली थी। तो आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप प्लेन मिरर रिवाइज करना, प्लेन मिरर, और उसके अलावा जो रूल्स हैं, रूल्स टू गेट द इमेजेस, उसको सिंपली बस रिवाइज करना है आपने, और आपसे मुलाकात होगी कल। सो तब तक के लिए क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है और हैप्पी रहना है, ठीक है, और दांत दिखाते रहने हैं। ओके, तो आप सबसे मिलेंगे कल। बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट। ओके मैम।